अस्सलामुअलैकुम। गुमनाम स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं गुमनाम खान। सबसे पहले गुमनाम हेडलाइंस। बाबर आजम की कप्तानी में कौमी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज पहुंच गई। याद रहे ये सीरीज 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल होगी। पहला मैच 25 जुलाई जबकि दूसरा मैच 2 अगस्त को खेला जाएगा। आईसीसी की तरफ से ये ऐलान करते हुए वाज़ेह तौर पे बता दिया गया कि ओडीआई क्रिकेट के साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ओडीआई क्रिकेट 50 ओवर पर ही मुश्तमिल रहेगी। वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान जेसन होल्डर ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि वो रेड बॉल और T20 क्रिकेट में अब भी वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी करेंगे। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज में भी वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। T20 सीरीज में करारी शिकस्त के बाद अब भारतीय टीम इंग्लैंड से वनडे में भिड़ेगी। इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। और बेसबॉल का हुआ मुकम्मल खात्मा। जी हां, पहले इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी रिटायरमेंट दी। उनके साथ साथ हेड कोच ब्रेंडन मैकलम भी पीछे न रहे। ब्रेंडन मैकलम ने भी इंग्लैंड के लिए अपनी टेस्ट कोचिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। याद रहे वो अभी वनडे और T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के लिए। YouTube पे हमें देखने वाले नए नाज़रीन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और TikTok पे हमें फॉलो कर लिया करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आपको मिल सके सबसे पहले। और अब खबरों की तफसील और इन पर तज्जिया करने के लिए गेस्ट पैनल में इस वक्त मेरे साथ क्रिकेट जर्नलिस्ट हिना और क्रिकेट जर्नलिस्ट अयूब मौजूद रहेंगे। हिना साहिबा, आपसे आगाज करूंगा। टीम वेस्ट इंडीज पहुंच गई है, क्या कहेंगी? गुमनाम मार सटके मेरे बच्चे, कितने मज़े हैं ना इन क्रिकेटरों के भी। पहले बिज़नेस क्लास में सफ़र, उड़ते हुए भी खाते हैं कम वक्त। जहाज़ में उड़ने के दौरान भी इनको मज़ेदार खाने पेश किए जा रहे होते हैं। सफ़र से उतरने के बाद VIP प्रोटोकॉल। काश मैं भी क्रिकेट जर्नलिस्ट बनने की बजाय कम वक्त क्रिकेटर बन जाती। सना फातिमा से अच्छा खेलती, यकीन कर बेबी। खाला जी, तुसी बचपन ते ही बहुत ज़्यादा लंबी छोड़ दी हो या हुन जाके स्पीड पकड़ी है? चल हट पैड़ी शक्ल वाले मोटे, मैंने कुछ गलत कहा? अभी तो इनके जहाज़ से उतरने के बाद की कहानी मैंने बयान नहीं की। प्रोटोकॉल से रिसीव किया जाता है बदबख्तों को। उसके बाद होटलों में भी, जिन होटलों में इनको ठहराया जाता है, वहाँ भी इतने बड़े बड़े AC, कमरे में भी इन्वर्टर। माँ सदके गुमनाम, इन्वर्टर से मुझे याद आया बेबी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और ऑलमोस्ट बरसात शुरू होने वाली है। मैं इतने प्यार से अपनी सारी मसरूफियात को छोड़ के तेरे शो में आती हूँ गुमनाम। माँ सदके अपनी खाला के कमरे में एक इन्वर्टर तो लगवा दे जानी। खाला जी, थोड़े ते गुमनाम भाई जो सवाल कर रहे हैं टीम के वेस्ट इंडीज पहुंचने का, उसका जवाब दे दो, क्योंकि फिर मेरी भी बारी आनी है। एक तो ये मोटा चैन से बैठने नहीं देगा। बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम के सारे फैंस को कि वो एक दफ़ा फिर कप्तान बन गए हैं। और गुमनाम खबरें ये है कि टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ पहुंच गई है अपना मुंह काला करवाने के लिए। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन अक्सर मुंह इतना काला करवाते हैं कि आदत सी पड़ गई है ये कहने की भी। तो टीम पहुंच चुकी है वेस्ट इंडीज़। जैसे मैंने बयान किया कि प्रोटोकॉल दिया जाता है, वैसा ही प्रोटोकॉल भी मिला। और सरफराज अहमद जो हैं वो जीत के लिए पुरअज़्म हैं, जो हेड कोच हैं इस वक्त पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के। अयूब, अगली खबर पे आपकी तरफ बढ़ूंगा। आईसीसी ने यह ऐलान करते हुए वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि ओडीआई क्रिकेट के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आप क्या कहेंगे इस पे? क्या राय है आपकी इस पे? बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला है। दिल में ठंडक सी पड़ गई है ये खबर सुन के। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 2 शुक्राने के नफल पढ़ लूँ इस पर। और गुमनाम भाई, खुदा दा थोनो वास्ता लोगो, क्रिकेट नो क्रिकेट रहने दो, टेस्ट को टेस्ट रहने दो, वनडे को वनडे रहने दो, T20 को T20 रहने दो। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। पहले सिर्फ खेली जाती थी टेस्ट क्रिकेट, बहुत ज़्यादा लंबा फॉर्मेट था, लोग बोर हो रहे थे। इन्होंने सोचा, तब तो पुरानी जनरेशन थी फिर भी लोग बोर हो रहे थे। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट के बाद इन्होंने कर दी वनडे क्रिकेट ईजाद। उसमें पहले 60 ओवर होते थे, फिर उसे 50 ओवर का कर दिता। फिर ਉਹਦੇ बाद इन्होंने T20 ईजाद कर दिता। जब T20 से भी नई जनरेशन बोर होने लगी, इन्होंने T10 ईजाद कर दिता। ओ भाई, अब क्या T5 तक आओगे? अभी तो शुक्र है कि कोई इंटरनेशनल हैसियत नहीं मिली है T10 को भी। बाज आ जाओ, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो।
अच्छा हिना साहिबा, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, कल से पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जा रहा है। यूके का ये दौरा आप समझती हैं कि बहुत ड्राना ख्वाब साबित हो रहा है भारत के लिए। पहले जो अनएक्सपेक्टेड तौर पे आयरलैंड से वाइट वॉश हो गई इंडियन क्रिकेट टीम 2 T20 इंटरनेशनल सीरीज़ में, फिर इंग्लैंड से एक मैच बारिश की नज़र ज़रूर हुआ, लेकिन उसके बाद 4-0 हो गया। क्या कहेंगे इस पर आप? यकीन कर गुमनाम, अगर मैं गौतम गंभीर की जगह होती तो मैंने फंदा पकड़ना था, गले में पहनना था और अपना गला उससे घोट लेना था और ख़ुदकुशी करके, जितनी मैं नेक हूँ जाना तो मैंने जन्नत में ही था सीधा, तो मैं ये कदम ज़रूर उठा लेती। अगर इसमें थोड़ी सी भी गैरत है तो इसको ख़ुदकुशी कर लेनी चाहिए। जो कुछ इसके साथ हुआ है और जो कुछ इसने करवाया है इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ, वो बेचारा रोहित शर्मा जिसने वर्ल्ड कप चैम्पियन ट्रॉफ़ी जिताई इनको वनडे की, उसके बाद उससे पहले T20 वर्ल्ड कप भी जिताया, जितना जुल्म इसने उसके साथ किया उसकी बदवाएं तो इसको लगनी ही थी। अभी भी बेगैरत तुला हुआ है वनडे से रोहित शर्मा और विराट कोहली की छुट्टी करने में। अयूब, खिलाड़ियों की रिटायरमेंट्स और रेजिग्नेशंस का सिलसिला जारी है। पहले बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, इसके साथ साथ हेड कोच ब्रेंडन मैकलम ने भी टेस्ट की कोचिंग से इंग्लैंड के लिए रिजाइन कर दिया, और इसके साथ साथ जेसन होल्डर भी रिटायर हो गए। क्या कहेंगे इस सब पे? इस वक्त इनके फैंस के दिलों की यही आवाज़ें हैं, यार हमारे थे ये, उड़ती पतंग से थे ये, कहाँ गए इन्हें ढूंढो। मोटे, जितना बेसुरा तू गा रहा है यकीन कर ऐसा लग रहा है जैसे कोई 50वीं मंजिल से स्टील के बर्तन ठा ठा करके नीचे फेंक रहा हो। बहुत ज़्यादा अच्छा करियर था बेन स्टोक्स का। बेंजी स्टोक्स के बारे में बात कर लेते हैं। शानदार करियर था, T20 में भी जीते थे, वनडे में भी जीते थे, और टेस्ट में तो शानदार हैं इनकी खिदमत। बहुत ज़्यादा सर्व करा है इंग्लैंड को इन्होंने, और इनके जाने से और ब्रेंडन मैकलम के जाने से, जो आपने जैसे हेडलाइंस के दौरान भी बताया था कि बेसबॉल का जो सिस्टम था वो तो ख़त्म हो गया, अपनी मौत आप मर गया। इसके बाद बात कर लेते हैं जेसन होल्डर की। इनका भी बहुत शानदार करियर था, बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर तो थे ही, और जहाँ जहाँ बल्लेबाजी की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के लिए इन्होंने बल्लेबाजी भी खूब करी। तीनों फॉर्मेट खेलते थे, टेस्ट से रिटायर्ड हो गए, सॉरी वनडे से रिटायर्ड हो गए हैं। T20 और टेस्ट करियर अभी इनका जारी रहेगा, और हमारे खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ है 2 टेस्ट मैचों की, उसमें भी ये स्क्वाड का पार्ट रहेंगे। हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस बात की। अच्छा गुमनाम भाई, एक छोटी सी चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा। ये जो दोनों खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स और जेसन होल्डर, इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी और बड़ी बात ये है कि इन दोनों ने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है और बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। और आजकल के जो खिलाड़ी रख रखे हैं वो टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते और उससे दूर भागते हैं। अब हारिश रऊफ की मिसाल आप सबके सामने है। वो भाई साहब कहते हैं कि अगर मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने को कहा तो मैं तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट दे दूंगा। इन दोनों की जो खिदमत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए टेस्ट में। खासतौर पे बेन स्टोक्स की तो शानदार इनिंग्स भी हैं टेस्ट में। और गुमनाम स्पोर्ट्स के जरिए हम इन दोनों ही खिलाड़ियों को इनकी आने वाली मंजिलों के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया अयूब आपका। हिना साहिबा, हम आपके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम गुमनाम स्पोर्ट्स के लिए हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आते रहें। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम गुमनाम स्पोर्ट्स को पसंद कर रहे हैं और आप इसे मुकम्मल देखना चाहते हैं तो YouTube पे जाके आपको गुमनाम स्पोर्ट्स सर्च करना होगा। और अगर आप इसे हिस्सों में यानी क्लिप्स में एंजॉय करना चाहते हैं तो Instagram और TikTok पे भी हम गुमनाम स्पोर्ट्स के नाम से मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ साथ मुझे गुमनाम स्पोर्ट्स के साथ गुमनाम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।